नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा-तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवरात्र दीपावली पर रेलवे कर्मचारियों को कैबिनेट का तोहफा, प्रोडक्टिविटी बोनस मंजूर। 10,90,000 कर्मचारियों को 1865.68 करोड़ रुपए का भुगतान। बिलासपुर में नागरिक आपूर्ति निगम चावल वितरण घोटाला, नापतोल और खाद्य विभाग की लापरवाही, दुकानों तक कम वजन, प्रशासन विभाग की मिलीभगत उजागर। नवरात्रि में डांडिया उत्सव की रौनक, पुलिस ने जारी की यातायात और पार्किंग चेतावनी, निर्धारित पार्किंग न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। सोठी में मां मन्ना देवी मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, आस्था और भक्ति का उमड़ा अनोखा सैलाब। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बोनस को मंजूरी दे दी गई, तो वहीं शिप बिल्डिंग के लिए नया रिफॉर्म लाया गया है जो करीब 70,000 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के बारे में जानकारी दी। दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस की मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,90,000 कर्मचारियों के लिए बोनस दिया जा रहा है। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने कहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी जल्द ही जानी चाहिए। अभी 7,000 रुपए प्रति माह के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस दिया जा रहा है, लेकिन इसे 18,000 रुपए प्रति माह के आधार पर बोनस दिया जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4 स्तंभ नजरिया शामिल है। स्व सहायता समूह की बिहान दीदियों के लिए बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले उन्हें पंचायत भवन या किसी के घर पर जगह मांगनी पड़ती थी। कई बार जगह न मिलने से उनकी बैठकें और गतिविधियां टल जाती थी। इससे उनके संगठन की गति धीमी हो जाती थी और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता था। लेकिन अब महतारी सदन ने इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महतारी सदन की सुविधा मिलने से अब दीदियों को अपनी बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ वे संगठनात्मक बैठकें करने के साथ साथ प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल को और निखार पाएंगी। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है और कार्य करने का उत्साह दोगुना हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल के लिए दीदियों ने आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह केवल एक भवन का निर्माण नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाली पहल है। अब उनकी गतिविधियां और अधिक सुनियोजित व प्रभावी ढंग से संचालित होंगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 19 महतारी सदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने धमतरी से किया। महतारी सदन न केवल संगठन को मजबूती देगा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान का भी नया आधार प्रदान करेगा। इस पहल से प्रदेश भर की बिहान दीदियों को आत्मविश्वास और नई ऊर्जा मिली है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सदन, महतारी सदन के लोकार्पण किया है और ये हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा सदन होगा। ये इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चर्चा, ऐसी परिचर्चा, ऐसे निर्णय उस सदन के माध्यम से अब लिए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में माता बहनों के लिए बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक अच्छा स्थल सिद्ध होगा और इससे आगे आजीविका के लिए भी बेहतर सिद्ध होगा। प्रदेश में नवरात्रि के पर्व को देखते हुए राजधानी रायपुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। रायपुर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई बैठक में 10 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें थर्ड जेंडर से जुड़े बढ़ते आतंक के मामलों, लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और जांच तेज करने पर जोर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि बैठक में नवरात्रि पर्व के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार किया गया। साथ ही गांजा तस्करी रोकने और सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के कदम भी शामिल किए गए। गौरतलब है कि नवरात्रि के पर्व के दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में यात्री रेल यात्रा करते हैं। इन्हीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर कई अहम निर्णय लिए हैं ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। और आप लोग के माध्यम से हम लोग रेल मदद पे एक अपील भी करना चाहेंगे कि कोई घटना होगी तो रेल मदद पर 1512 जो भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है उस पर यात्रीगण सूचित कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई घटना होती है, वो कोई घटना को देखते हैं तो उससे हम लोगों को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैडम एक केस ये भी है, रेल मदद ऐप से करीबन साल भर में 8000 केसेस आए, उसमें से सिर्फ 5000 केसेस तो सॉल्व ही नहीं हो पाए। अभी मैंने एक खबर भी लगाया था बीच में, अब ये देखते हुए 3000 खबर ही सॉल्व नहीं, जो मेरे हम लोगों के तक आए हैं उसमें जो अपराध के लायक है उसका अपराध पंजीबद्ध होता है। बाकी के बारे में तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकती, वो देखना पड़ेगा आपको रेलवे प्रशासन को कि किस तरीके की वो कंप्लेंट्स थी, क्योंकि उसको बिना देखे कोई ना कोई कारण होगा अगर वो अनसुलझी रही हैं, जो अभी तक के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक चावल की आपूर्ति में गंभीर गड़बड़ी उजागर हुई है। बुधवार को नापतोल और खाद्य विभाग की टीम ने एफसीआई गोदाम में जांच की, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच के दौरान केवल खानापूर्ति दिखाई गई और वास्तविक गड़बड़ियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शासकीय दुकानदार संघ के पदाधिकारियों एवं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि प्रत्येक बोरी में 50 किलो और 580 ग्राम चावल होना चाहिए, लेकिन दुकानों तक केवल 47 से 48 किलो ही पहुंचा। शिकायत के बाद नापतोल और खाद्य विभाग की टीम पहुंची, लेकिन जांच शुरू से लेकर अंत तक केवल खानापूर्ति ही की गई, जबकि वास्तविक चावल की मात्रा और गोदाम प्रबंधन में गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया गया। दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष रवि परियारी ने कहा कि गाड़ी में भेजे गए चावल और दुकानों पर मिले चावल में 40 से 50 किलो का अंतर पाया गया। शिकायत करने के बाद भी नागरिक आपूर्ति निगम लिंगियाडी ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी में पहले ही गुप्त जांच कर ली थी, जो नियमों के खिलाफ है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच टीम मौके पर थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में वास्तविक समस्या को नजरअंदाज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने एफसीआई के पक्ष में मिलीभगत की और शासन को होने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते दुकानदारों को भी नुकसान हुआ। एक दुकानदार को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे उसके परिवार और दुकान को प्रत्यक्ष झटका लगा। संघ का कहना है कि यह गड़बड़ी लंबे समय से हो रही थी और यदि समय रहते सही जांच होती तो प्रशासन और शासन को लाखों किलो चावल के नुकसान से बचाया जा सकता था। जांच टीम ने गोदाम में चावल के टोल और तौल बाट की भी जांच की, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह सिर्फ दिखावा था। असली गड़बड़ियों पर ध्यान नहीं दिया गया और नागरिक आपूर्ति निगम लिंगियाडी प्रबंधक ने बिना अधिकारियों की मौजूदगी में पहले ही छुप कर जांच कर ली थी। जांच करने पहुंची टीम की यह लापरवाही अब विवाद का विषय बन गई है। दुकानदार संघ का कहना है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद वे कड़ा आंदोलन करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, हमने की शिकायत की थी कि जो वेयर हाउस में जो धर्म काटा है उसमें 40 से 50 केजी का डिफरेंस आ रहा था, जिसको हमने गाड़ी यहाँ से चावल ले गई और दुकान में क्रॉस चेक किया, जिसमें 50 केजी फ़र्क आया गाड़ी में। तो हमने डीएम साहब के यहाँ पर शिकायत की और पत्र जारी किया। पत्र जारी करा खाद्य विभाग को, कलेक्टर सर को और नापतोल विभाग को, तीनों को दिया। पत्र जैसी जारी हुआ, जारी होने के बाद नापतोल विभाग ने एक दिन पहले ही यहाँ पर सत्यापन कर दिया हमारे आने के पहले। जब मैं कल पहुँचा यहाँ पर तो पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो बोले कि सत्यापन किया जा रहा है। तो मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया नापतोल विभाग को, मतलब सर आप आए हैं क्या सर? तो बोले नहीं, मैं आज थोड़ा सा बाहर हूँ, मैं कल आऊँगा। ठीक है, मैं बोला तो मतलब गोदाम में कुछ हो रहा है, तो गोदाम प्रबंधक बोल रहा है कि नहीं क्रॉस चेक हो रहा है। इतने सालों से तो उनको कुछ दिखा नहीं कि आज क्रॉस चेक हो रही है। शिकायत होने के बाद पता है कि कल सुबह जांच की टीम आने वाली है, तो पूरा ये लोग वेयर अप टू डेट कर दिए। अभी जो जैसे गाड़ियाँ आ रही है, कांटा हो रही है, अभी कैसे सही आ रहा है? अभी तो कोई 30-40 केजी का फ़र्क नहीं आ रहा है। सर बोलते हैं कि 30-40 केजी का फ़र्क आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ अगर फ़र्क आ रहा है तो ठीक है, तो अभी क्यों नहीं आ रहा इस चीज़ का? मेरे को वही प्रश्न है। देखिए, पहले बहुत शिकायत आ रहा था कि कांटा से 2 से 3 कुंटल आपका चावल कम जा रहा है राशन दुकानदार में। ठीक है, रिसेंटली 2-3 केस आया अभी 2 दिन पहले। उसके बाद हमने धर्म कांटा के लिए शिकायत किए, कलेक्टर साहब को दिए, खुद ऑफिस में दिए,
नाप तोल वाले ऑफिस में दिए। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि जब हम लोग शिकायत करने गए तो उन लोग तुरंत यहाँ गोदाम में उन लोग अपना कांटा ठीक कराने लग गए। कांटा ठीक कराने के बाद फिर हम दूसरा दिन आज नाप तोल वाले लोग आए, फूड ऑफिसर लोग आए, उसको पता चला कि कांटा लगभग सेम है, 30-40 किलो का वेरिएशन हो रहा है, बाकी सब ठीक आ रहा है। अब ये सोचने की बात है कि जब शिकायत सुनने के बाद ये कांटा चेक हुआ, भाई उससे पहले तो उन लोग गोदाम वाले कर सकते थे, कांटा चेक नहीं किए। समस्या ये हम लोग का कहना है कि भाई आप अगर आपका कांटा सही था तो 2 दिन क्या 1 हफ्ता पहले आप चेक करवा लेते कि भाई आपका कांटा सही है। आप जब शिकायत मिलने के बाद पहले आप अपना स्वयं का कांटा चेक कराए, उसके बाद आप दूसरा दिन हम लोग आगे चेक करते हैं, बराबर मिलता है कांटा। समस्या ये। नापतोल विभाग के अधिकारी से भी जी न्यूज की टीम ने बातचीत की, लेकिन अधिकारी ने बार बार जांच करने का हवाला देते हुए गोल गोल जवाब दिए। उनका यह रवैया न केवल शासन और प्रशासन को इस मामले में अंधेरे में रखने वाला था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि विभाग ने वास्तविक गड़बड़ियों और सच्चाई को जानबूझकर छुपाया। हमें एक शिकायत मिली थी कि यहाँ पे वजन को लेकर कोई इशू हो रही है, तो उसी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में वेयर हाउस में हम इसका बाटों को लेकर और क्रॉस चेक कर रहे हैं और अभी प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं फिर इसमें क्या फाइंडिंग आती है। क्या पाया गया सर यहाँ? नहीं, अभी प्रक्रिया चल रही है, आने के फाइंडिंग जब कंप्लीट टेस्ट सारे हो जाएंगे फिर हम इसको। कुल मिलाकर यह मामला नागरिक आपूर्ति निगम लिंगियाडी, खाद्य विभाग, नापतोल और जिला प्रशासन की मिलीभगत और लापरवाही को उजागर करता है। लंबे समय से हो रही चावल की गड़बड़ी से शासन को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा। फिलहाल अब पूरी कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर ही टिकी है। देखने वाली बात होगी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह उन्हें बचा लिया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। आम उपभोक्ताओं पर लगातार बढ़ते बिजली बिल, अत्यधिक कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बिना कारण बिजली दरों में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। पहले की अपेक्षा 2 तिगुना बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं का घरेलू बजट बिगड़ गया है। वहीं हाफ बिजली योजना को 400 यूनिट से घटा 100 यूनिट करने का फैसला भी जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, इसके बावजूद उपभोक्ता रोजाना बिजली कटौती और लो वोल्टेज से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर उद्योगपतियों को बिजली में सब्सिडी दी जाती है और उनके करोड़ों रुपए के बिल माफ कर दिए जाते हैं। पार्टी ने राज्यपाल से मांग की है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जाए, बिजली बिलों में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आज हम आए हैं बिजली बिल के बढ़ती महंगाई और लो वोल्टेज लेके। भी देखा था हमरे माटी, हमरे भूया, हमरे प्लांट, और यहाँ मनमाने सरकार बिजली बिल भेजे थे। आम गरीब जनता ला त्रस्त कर दे। गरीब आदमी के जिन 50 रुपये बिल आते से आज 750 आते, जेकर 700 आते थे 7000 आते, जेकर 7000 आते से तेन 30,000 और 35,000 आते। ये इतना बिल काबर भेजे थे? काबर के हमरे बिल, हमरे कोयला है, हमरे पानी है, हमरे प्लांट है, और बाद भी छत्तीसगढ़ पावर हब है, और बाद भी अतका ज़्यादा बिल काबर। एक विरोध में आज कलेक्टर साहब ला राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और हमार बात रखे। जो 400 यूनिट बिजली पूर्ववर्ती सरकार देहरी से हमला बोला, और हाफ बिजली बिल योजना जो रही से बोला चालू करें। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की तरफ से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। बिजली बिल जो हाफ योजना है, जो सरकार का हमारे ऊपर थोप दिया गया है, हाफ योजना को फुल योजना करके, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आज यहाँ रोड पे उतरी हुई है। हम लोग सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जब हाफ योजना सरकार पहले लागू थी, उसको बंद कर दिए। उससे पहले हाफ योजना बंद करने से पहले थोड़ा थोड़ा करके बिजली बिल बढ़ाए और उसके बाद अचानक बिजली बिल को बंद कर दिए। जबकि हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ से 4 राज्य ला हमन बिजली देथन। अब उमन ला हम बिजली देथन, लेकिन हमारे घर में वोल्टेज कम है, बिजली बिल के रेट बढ़ गए। ये काय नहीं आए।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बार फिर जमीन अधिग्रहण और पर्यावरणीय खतरे को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा है। सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े की अगुवाई में 150 से अधिक महिला पुरुषों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रस्तावित ओपन खदान परियोजना के खिलाफ किया गया। कंपनी द्वारा सारंगढ़ ब्लॉक के लाला धुरवा, धौरा भाटा, जोगनी पाली, सरसरा और कपीसदा गांव को जमीन पर खुली खदान खोदने की योजना बनाई जा रही है, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने शुरू से ही विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित खदान से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि उनकी कृषि भूमि और आजीविका भी छीन जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना उनकी अनुमति और सहमति के जन सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्ञात हो कि 24 सितंबर को ग्राम लाला धुरवा में जन सुनवाई आयोजित की गई है, जिसे ग्रामीण रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस जन विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक यह परियोजना रद्द नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब हम अपना अधिकार जिंदाबाद जिंदाबाद कलेक्टर साहब एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 राम एकता जिंदाबाद 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 कंपनी की दलाली नहीं सहेंगे। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक घुटने टेकने लगे हैं। लगातार सुरक्षा बलों के जवानों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन से घबराए और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली हथियार फेंक रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले से एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 64 लाख के 30 इनामी नक्सली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने 71 नक्सलियों ने हथियार छोड़ सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में 64 लाख के इनामी 30 नक्सली भी शामिल है। इन सभी नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले ये सभी नक्सली कई घटनाओं में शामिल थे। अब इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत दैनिक उपयोगी वस्तुएं प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां से आत्मसमर्पण किया गया है। लगातार हो रही बारिश से गरियाबंद जिले के हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। सुखतेल नदी उफान पर है और उस पर बना अस्थायी रपटा तेज बहाव में डूब चुका है। इसी खतरे के बीच ग्रामीण अंचलों के मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर पुल निर्माण की योजना वर्ष 2020 में ही स्वीकृत हो गई थी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। प्रस्ताव अब तक टेंडर कार्यालयों में अटका पड़ा है। नतीजा यह है कि हर साल बारिश के मौसम में बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 4 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, मगर असली चुनौती उन नौनिहालों के सामने है जो रोज नदी पार कर स्कूल जाते हैं। प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही के चलते ग्रामीण इलाकों के बच्चों की पढ़ाई अब उनके साहस और किस्मत पर टिकी है। बिलासपुर जिले के मरवाही तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकारी के किसानों ने एग्रीटेक पोर्टल में किसान आईडी पंजीकरण को लेकर आ रही समस्या के निराकरण हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि टिकारी गांव को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें टिकारी महल नंबर 1, टिकारी महल नंबर 2 और टिकारी महल नंबर 3 शामिल है। इन क्षेत्रों के अधिकांश किसान पंजीयन कराने में असमर्थ हो रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि टिकारी महल नंबर 2 और 3 के किसानों को भूमि का रिकॉर्ड पोर्टल में उपलब्ध नहीं होने से एग्रीटेक पोर्टल पर किसान
आईडी बनने में परेशानी हो रही है। इसके चलते लगभग 80 से 90% किसान पंजीकरण से वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि वर्ष 2025-26 में एग्रीटेक पोर्टल में पंजीकरण की अंतिम तिथि निकट है, जिसके कारण किसान अपनी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के चलते हजारों किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक महल नंबर 2 और 3 के राजस्व रिकॉर्ड पोर्टल में अपलोड नहीं होंगे, तब तक पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्ड को अपडेट कर एग्रीटेक पोर्टल में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि समय पर समाधान होने से किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और फसलों की तैयारी में कोई बाधा नहीं आएगी। हम लोग ग्राम टेकारी से आए हैं, मस्तूरी तहसील में है ना, और टेकारी ग्राम पंचायत है। वहाँ पे हम लोग को सबको एक समस्या आ रही है कि एग्रीटेक पोर्टल में हम लोग के गांव वालों का हो नहीं पा रहा है पंजीयन। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई महल नंबर 1, 2, 3 में बटा हुआ है हमारा गांव, और जब भी सॉफ्टवेयर में पंजीयन कराने जाते हैं तो महल नंबर 1 या टिकारी केवल ही दिखता है, उसमें 2 और 3 पोर्टल में नहीं दिखता है, जिसके कारण पोर्टल में हम लोग का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इसको हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि सुधरे, ये हो नहीं पा रहा है। और जबकि धान बेचने का समय आ रहा है, धीरे धीरे नवंबर से धान खरीदी भी शुरू हो जाएगी और हम लोग का पंजीयन अभी तक पूरे गांव का लगभग बचा हुआ है। नवरात्रि की भक्ति और उल्लास के बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि गरबा डांडिया उत्सव आस्था का मंच है या करोड़ों का धंधा। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में भव्य आयोजनों की चमक दमक के पीछे टैक्स चोरी, सुरक्षा संकट और कारोबार का काला सच सामने आ रहा है। नगर निगम सभापति विनोद सोनी ने सीधे शब्दों में आयोजकों पर निशाना साधते हुए कहा कि आस्था की आड़ में खुलेआम धंधा चल रहा है। देर रात तक हो रहे आयोजनों से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। सोनी ने प्रशासन से इन आयोजनों का समय तय करने और नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की। वहीं MIC मेंबर और पार्षद विजय ताम्रकार ने गरबा डांडिया को रेड कार्ड वाला बिजनेस करार दिया। उन्होंने खुलासा किया कि आयोजक लाखों रुपए की VIP टेबल्स बेच रहे हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। ताम्रकार ने साफ कहा है कि ये अब सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि शुद्ध व्यवसाय है। साथ ही उन्होंने आयोजन में GST की भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और GST विभाग से तत्काल जांच की मांग की। मामले पर बिलासपुर GST विभाग के जॉइंट कमिश्नर M.K. धनेलिया ने माना कि उन्हें इस पूरे खेल की जानकारी मीडिया से मिली है। उन्होंने साफ किया कि अब आयोजकों से हर खर्च और टैक्स का ब्यौरा मांगा जाएगा। कितनी VIP टेबल बिकी, सेलिब्रिटी को कितना भुगतान किया गया और GST कितना जमा हुआ, सबकी जांच होगी। स्पष्ट है कि इस बार गरबा डांडिया सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहे बल्कि करोड़ों का कारोबार बन चुके हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए टिकट और पैकेज तो खुलेआम बेचे जा रहे हैं, लेकिन मनोरंजन कर और GST की सही वसूली नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब तक आंख मूंदे बैठेगा और कब इन आयोजनों पर लगाम कसेगा। मतलब आपके माध्यम से ये सूचना मिली है, अब संज्ञान में आ गया। हमारी BIO टीम उसमें लगी हुई है। जो भी अपना उसमें मिलेगा, जो भी जितना भी टेबल है उसकी गणना करके उसके हिसाब से हम टेक कैलकुलेशन करके वसूलेंगे। नहीं, ये तो वो रजिस्टर्ड डीलर होगा या कोई इवेंट वाला करा रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। तो उसके बाद जो भी मतलब वो आएगा गणना में, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक जानकारी में तो अधिकतम 2 लाख से चालू हो रहा है जो टेबल लगा रहे हैं, वैसी जानकारी प्राप्त हुई है। हम उनसे कितने आदमी टेबल बिका, क्या क्या वहाँ और सुविधा दी गई, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें। कितने उस पर टैक्स जमा किए उसकी जानकारी लेंगे। नहीं, बाहर से लोग आके गरबा करते हैं, गरबा करवा रहे हैं। पहले तो मैं गरबा देखता था गुजराती समाज में, आज तो हर जगह एक धंधा पर जाके धरे हुए हैं। गरबा के नाम से बाहर से फिल्मी स्टार बुलाते हैं। इनमें छोटे समाज के लोग वंचित हो जाते हैं। बड़े समाज के ही व्यक्ति वहाँ जा सकता है, छोटा समाज को नहीं जा सकता। तो उनकी भी इनको व्यवस्था करनी चाहिए, तो भी वहाँ तक पहुँचे, गरबा देखे। उनको इतना पसंद नहीं आता था गरबा वहाँ तक पहुँच सके। वो बहुत से लोग आते, भैया पास दिला दो, पास दिला दो। हमारे पास पास उपलब्ध हो जब तो पास दिलाएंगे। इन लोगों तो एक नया सिस्टम बना लिया, पास को ही बेचते हैं। पास बेचते मतलब सीधा सीधा गरीब परिवार वहाँ तक वंचित हो जाता है। क्या बड़े बड़े घर के लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते, मैं ऐसा समझता हूँ। अब इसमें तो पैसा कमाने के नाम से ऐसा लगता है मुझे, तो GST भी इनमें सब में लगना चाहिए। शहर में विभिन्न प्राइजों के द्वारा डांडिया उत्सव
का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन आ रहा है कि डांडिया का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से इसकी टिकट की राशि तय की गई है, ये बिलासपुर शहर वासियों के लिए एक तरह से गलत है। भाई आपने राशि निर्धारित की 1000 2000 रुपये जो आदमी समाहित कर सकता, खर्च कर सकता, तो ठीक है। जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही कि एक टेबल के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे लूट की जा रही है। सरिया थाना क्षेत्र के विक्रमपाली गांव के पास स्थित किंकारी नाले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उड़ीसा नंबर की एक स्विफ्ट कार नाला पार करते समय तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि कार में महिला समेत 3 लोग सवार थे। घटना उस समय घटी जब कार चालक जलमग्न पुराने पुल को पार कर रहा था। चालक ने पहले 2 सवारियों को उतार दिया था और खुद गाड़ी लेकर पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में स्विफ्ट कार बहने लगी। तभी वहां मौजूद एक युवक ने बहते पानी में छलांग लगाकर बहादुरी दिखाते हुए कार का दरवाजा खोला और चालक की जान बच गई। यह दुर्घटना बरमकेला बड़े नवापारा मार्ग पर विक्रमपाली गांव के पास स्थित पुराने पुल पर हुई। इसी स्थान पर बीते 4 वर्षों से नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोगों को मजबूरी में पुराने जर्जर पुल से आवागमन करना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बरमकेला ताराचंद पटेल ने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि नया पुल समय पर तैयार हो जाता तो यह हादसा टल सकता था। उन्होंने शीघ्र पुल निर्माण पूरा करने की मांग की है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।